दोस्तों सोचिए, आप दुनिया के उस कोने में फंसे हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ सफेद मौत यानी बर्फ फैली हुई है। तापमान है -45 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड कि अगर आप थूकें तो वो हवा में ही बर्फ बन जाए। आपके पास रहने को घर नहीं है, खाने को राशन खत्म हो चुका है और पूरी दुनिया से आपका संपर्क टूट चुका है। कोई आम इंसान होता तो कुछ ही घंटों में दम तोड़ देता, लेकिन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इतिहास की वो सच्ची कहानी जहां 28 लोग किसी चमत्कार की वजह से नहीं बल्कि अपने फौलादी इरादों की बदौलत अंटार्कटिका के उस नरक में पूरे 2 साल तक मौत की आंखों में आंखें डालकर जिंदा बच निकले। यह कहानी है साल 1914 के इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपेडिशन की, जब एंड्योरेंस नाम का एक जहाज 28 लोगों को लेकर अंटार्कटिका फतह करने निकला था। आज शम्स की जुबानी में जानिए कि इमेज में दिखने वाला यह सफर कैसे मौत का दूसरा नाम बन गया और कैसे ये लोग इतिहास रचते हुए वापस लौटे। तारीख थी 8 अगस्त 1914। ब्रिटेन के मशहूर खोजी सर अर्नेस्ट शेकल्टन अपनी टीम के साथ एक ऐतिहासिक मिशन पर निकलते हैं। उनका मकसद था अंटार्कटिका महाद्वीप को पैदल पार करना। उनके जहाज का नाम था एंड्योरेंस। सफर की शुरुआत शानदार रही, लेकिन जैसे ही जहाज अंटार्कटिका के करीब वेडेल सागर में पहुंचा, कुदरत ने अपना खौफनाक रूप दिखाया। जनवरी 1915 में अचानक मौसम बेहद खराब हो गया। समंदर का पानी इतनी तेजी से जमा कि एंड्योरेंस जहाज चारों तरफ से बर्फ के विशाल पहाड़ों के बीच फंस गया। जहाज न आगे जा सकता था न पीछे। समंदर की बर्फ ने जहाज को एक शिकंजे की तरह जकड़ लिया था। क्रू ने हफ्तों तक बर्फ को काटने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। धीरे धीरे वहां अंटार्कटिका की वो काली और लंबी रातें शुरू हो गईं, जहां सूरज महीनों तक निकलता ही नहीं था। अक्टूबर 1915 आते आते बर्फ का दबाव इतना बढ़ गया कि जहाज के तख्ते चटकने लगे और उसमें पानी भरने लगा। शेकल्टन समझ गए कि अब इस जहाज को नहीं बचाया जा सकता। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, जहाज खाली करो। 28 लोग अपना राशन, 3 छोटी लाइफ बोट्स और जरूरी सामान लेकर उस तैरती हुई बर्फ की चादर पर उतर गए। उनके देखते ही देखते एंड्योरेंस जहाज बर्फ के नीचे समंदर की गहराइयों में समा गया। अब वे सचमुच बेघर थे और उनके पास बचने की उम्मीद न के बराबर थी। अब शुरू हुई सर्वाइवल की वो खौफनाक दास्तां जो इंसानी इतिहास में कभी नहीं देखी गई। कई महीनों तक ये लोग बर्फ के तैरते हुए टुकड़ों पर टेंट लगाकर रहे। जिंदा रहने के लिए उन्होंने सील मछली और पेंगुइन्स का शिकार किया। तापमान -40 से नीचे जा रहा था और बर्फ की जमीन लगातार खिसक रही थी। जब बर्फ पिघलने लगी और उनके नीचे की जमीन टूटने लगी, तो शेकल्टन ने उन 3 छोटी लाइफ बोट्स को समंदर में उतारा। जमा देने वाले पानी और विशाल लहरों से लड़ते हुए 5 दिनों की भयानक और थका देने वाली यात्रा के बाद वे एक निर्जन द्वीप एलिफेंट आइलैंड पहुंचे। लेकिन मुसीबत यह थी कि वहां कोई इंसान नहीं रहता था, यानी वहां भी मदद मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। शेकल्टन जानते थे कि अगर वे यहीं रुके रहे तो सब भूख और ठंड से मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक आत्मघाती फैसला लिया। वे खुद अपने 5 सबसे मजबूत साथियों के साथ एक छोटी सी खुली नाव में सवार हुए और दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर में 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया के एक व्हेलिंग स्टेशन की तरफ चल पड़े। बिना किसी आधुनिक कंपास या जीपीएस के, सिर्फ तारों और अंदाजे के दम पर 16 दिनों तक मौत से लड़ते हुए शेकल्टन ने उस विशाल दूरी को पार कर लिया। साउथ जॉर्जिया पहुंचने के बाद भी शेकल्टन रुके नहीं। उन्होंने तुरंत एक रेस्क्यू शिप का इंतजाम किया और एलिफेंट आइलैंड पर फंसे अपने बाकी 22 साथियों को बचाने निकल पड़े। अगस्त 1916 को, यानी पूरे 2 साल बाद, जब शेकल्टन वापस पहुंचे तो जो हुआ उसने इतिहास रच दिया। एलिफेंट आइलैंड पर फंसा एक एक इंसान जिंदा था। जी हाँ, पूरे 2 साल तक अंटार्कटिका के उस नरक में रहने के बाद भी
शेकल्टन की शानदार लीडरशिप की वजह से उन 28 लोगों में से एक भी इंसान की मौत नहीं हुई। दोस्तों, इमेज में दिखने वाली यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बदतर क्यों न हो, अगर हौसला फौलादी हो तो मौत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। आपको यह सच्ची और ऐतिहासिक कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।